ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सभी को सुनाते हैं मार्गशीर्ष अध्याय की कथा, अध्याय 20। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही मनोकामना मेरी है। और आज आप और हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कथा, एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे रोज़ घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल दे। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोर को यह बात पसंद आ गई। बहुत सारा धन मिलेगा यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी की कथा पंडित जी सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिनके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है, जो कुछ भी है यही है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। और वह पैदल टूटे हुए चप्पलों से ही निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँच गया, वो जगह जहाँ पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर भाग ही जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अब उसे यह बात पता न था कि कान्हा भगवान का नाम है। वो यह सोचकर नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इसे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि हे प्रभु, कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के आ गया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गया? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ
मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि कान्हा जी बच्चे के स्वरूप में वहाँ आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल कर आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे। रोने लग गए और चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए उसे सच्चे दिल से पुकारो तो कान्हा दौड़े दौड़े चले आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे श्यामा श्याम की जय। ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए और प्रेम से कहिए राधे राधे। इस कथा को सुनने के बाद पहले वाले अध्याय भी जरूर सुन लीजिएगा। आप सबको मार्गशीर्ष महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।